राजस्थान सहित देश के कई राज्यों में एक बार फिर कोरोना ने दस्तक दी है। प्रदेश में कोरोना केसेस सामने आने के बाद चिकित्सा विभाग अब अलर्ट मोड में आ गया है। कोरोना की दस्तक के बाद किसी भी तरह की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। जैसलमेर में कोरोना को लेकर कैसी तैयारी है, ये जानने के लिए एनडीटीवी की टीम पहुंची जैसलमेर के सबसे बड़े जिला जवाहर अस्पताल में, जहां दावों की हकीकत में दिन और रात का अंतर नजर आया। आप ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में कोरोना के मरीज सामने आ चुके हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के सबसे बड़े जिले जैसलमेर में कैसी तैयारियां हैं, इसका रियलिटी चेक करने के लिए जब हम पहुंचे तो जो हालात थे वो देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। 1.11 करोड़ की लागत से बना 850 लीटर प्रति मिनट की क्षमता वाला ऑक्सीजन प्लांट पिछले 1 महीने से धूल फांक रहा था। मात्र एक छोटे से ऑक्सीजन प्लांट के भरोसे लाखों जिंदगियां हैं। प्रदेश में कोरोना ने एक बार फिर दस्तक दे दी है और इसी के साथ चिकित्सा महकमा अलर्ट मोड पर। लेकिन उनकी अलर्टनेस कितनी है और सरहदी जिले के सबसे बड़े जिला अस्पताल जवाहर चिकित्सालय में क्या व्यवस्था है, ये देखने के लिए जब हम पहुंचे तो पिछली बार की तमाम कमियों को देखते हुए हमने शुरुआत जो है वो ऑक्सीजन प्लांट से करना चाहा। ये ऑक्सीजन प्लांट है जो प्रति मिनट 162 लीटर के करीब जो है वो ऑक्सीजन जनरेट करता है और इसी के माध्यम से पूरे अस्पताल के बेड्स पर ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। अगर कोई कोविड का पेशेंट आता है तो उसे ऑक्सीजन की सबसे पहले रिक्वायरमेंट रहती है। हालांकि जैसलमेर में अभी तक आंकड़ा 0 है, लेकिन इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि कभी भी पड़ोसी जिले जोधपुर के बाद अब जैसलमेर में कोरोना दस्तक दे दे। ये पास में जो प्लांट की तस्वीर अब आप देख रहे हैं, ये करीब 1 करोड़ 11 लाख रुपए से बना था और 850 लीटर जो है वो जनरेट करने की क्षमता रखता था क्योंकि अब ये प्लांट जो है वो पिछले लंबे समय से बंद है और जब कोरोना ने दस्तक दे दी है उसके क्या हालात है, इसे जानने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ इस प्लांट के जो इंचार्ज है उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? गुलजार सिंह जी, नर्सिंग ऑफिसर हूँ मैं। प्लांट का अभी मैंने 15 दिन चार्ज लिया है। पहले पीए से 162 लीटर अभी रनिंग में है, जो अभी लगभग अभी 15-20 दिन पहले रिपेयर किया था। और बड़े वाला प्लांट है 850 लीटर प्रति मिनट से जो चल रहा है, वो उसकी कंप्रेसर खराब है, उसकी ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर दी हुई है और अब उसके मिस्त्री आने के बाद में ये दूसरा बड़े वाला प्लांट भी चालू हो जाएगा। अगर बात करें इस प्लांट के अंदर चलने की, तो ये प्लांट कितनी जो है वो क्षमता रखता है और क्या इस प्लांट की अभी जो है वो स्थिति बनी हुई है? वो तस्वीरें तो हम देख ही रहे हैं। 850 प्रति मिनट से लीटर से ये बड़ा वाला प्लांट है, जो पहले ये चालू कंडीशन था। अभी 1 महीने बाद में इसकी ऑनलाइन कंप्लेन दर्ज करेगी, इसमें मिस्त्री आने के बाद में इसका अभी चालू किया जाएगा। ऐसा नहीं लगता कोरोना ने दस्तक दे दी तो फिर हम कैसे काम करेंगे? जरूरत है, क्या क्या चीजों की कमी है जो आपको भी लगता है कि होनी चाहिए? हमने पीएमओ साहब को अवगत करा दिया, इसकी ऑनलाइन दर्ज करा देते हैं, आने के बाद में मिस्त्री आने के बाद चलो। बाकी 182 लीटर वाला प्लांट अभी चालू है। उससे कितनी सप्लाई दे सकते हैं? अभी आगे वाला जो है मेडिकल सर्जिकल ट्रॉमा है, पीछे एलएमओ का प्लांट है, वो चालू कंडीशन में। एलएमओ प्लांट से पीडीटी वार्ड, गायनिक वार्ड में उसकी सप्लाई भरपूर चालू है और आगे वाला ये अभी सप्लाई फुल चालू है, लेकिन बड़े वाला प्लांट की अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंप्लेन दर्ज करेगी। क्या लगता है कब तक ये सही हो जाना चाहिए? 2-4 दिन में उसने मिस्त्री ने बोला है कि ऑनलाइन करने के बाद में 2-3 दिन में बाद में ये भी कर देंगे। ऑक्सीजन प्लांट से जब हम बाहर आए तो जानकारी मिली कि कोरोना जांच लैब के हालात भी कुछ ठीक नहीं हैं। मॉलिक्यूलर लैब यानी कि आणविक लैब के जनरेटर बदल दिए गए हैं। एयर कंडीशनर तक लैब से गायब हैं। प्रदेश में कोरोना के दस्तक देने के बाद जैसलमेर में किस तरह की तैयारियां हैं, ये हकीकत जानने पहुंचे तो जिले के सबसे बड़े अस्पताल में एक बड़ा ऑक्सीजन प्लांट जो कि जरूरी है वो लंबे वक्त से बंद पड़ा है और कार्यरत नहीं है। हालांकि छोटे प्लांट से सप्लाई दी जा रही है। इसके बाद हम पहुंचे हैं अस्पताल से कुछ ही दूरी पर बने कोरोना जांच केंद्र पर, जहां पूरी लेबोरेटरी है और यहाँ पर कोविड सैंपल लेने के बाद यहाँ सैंपल पहुंचते हैं और यहाँ जांच होती है। लेकिन जानकारी मिली है कि ये बंद पड़ी है, यहाँ लगा जनरेटर बदल दिया गया है, वो खराब है और 14 से अधिक एसी लगे थे जो कि अब यहाँ से हटा दिए गए हैं। लेकिन एक बार फिर कोरोना ने दस्तक दे दी और यहाँ की हकीकत क्या है, आइए अंदर चलते हैं और जानते हैं कि क्या कोरोना का पेशेंट आ जाए तो ये लैब काम कर पाएगी।
एनडीटीवी की टीम जब मॉलिक्यूलर लैब पहुंची जहां कोरोना सैंपल्स की टेस्टिंग होती थी, वो लैब भी बंद हालत में है। ना तो सैंपल लेने की सुविधा है, ना ही सैंपल की जांच के लिए उपयोग आने वाले किट। यहां तक कि लैब में लगी 12 से 14 एयर कंडीशनर तक गायब नजर आए। यहाँ की हकीकत क्या है ये आप देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर जो है एक प्रतिबंधित क्षेत्र बनाया गया है, एक सैंपल कलेक्शन रूम है और एक रिपोर्टिंग रूम भी है। लेकिन ये लंबे वक्त से लैब बंद पड़ी है और इसके नज़ारे आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से ये लैब बंद है। यहाँ के डस्टबिन देखिए और साथ ही साथ यहाँ के आप जो है वॉश बेसिन्स देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि हकीकत क्या है। मेरे साथी को कहूँगा कि वो अंदर की तस्वीरें भी बताएं। हम अंदर चलते हैं, जानते हैं अंदर क्या कुछ हालात है और मेरे सहयोगी को कहूँगा कि वो अंदर की तस्वीरें जो हैं वो बता दें। देखिए, ये आरएनए एक्सट्रैक्शन रूम है, नेगेटिव प्रेशर रूम और तमाम जो है वो रूम्स मशीनरीज यहाँ पर अवेलेबल है। लेकिन इनके हालात क्या है ये भी जांच लें, समझ लें, परख लें, क्योंकि लंबे वक्त से ये कोविड लैब जो है वो बंद पड़ी है। और जैसलमेर जिला अस्पताल के पीएमओ चंदन सिंह यहाँ के नोडल अधिकारी भी है। यहाँ पर देखिए मशीनरी सारी पड़ी है, लेकिन सैंपल लेने के जो किट है वो मुझे जानकारी मिली है कि यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। और ऊपर देखिए, यहाँ पर हर लैब में जिस तरह से एयर कंडीशनर होते हैं, यहाँ एयर कंडीशन जो है निकाल लिए गए हैं। पूरे कार्यालय में कहें, पूरे लैब में कहें, एक भी एयर कंडीशन लगा हुआ नहीं है, जबकि इस लैब में करीब 2 दर्जन से अधिक एक दर्जन से अधिक लगभग 14 एसी जो है वो लगे हुए थे। सामने भी देखिए ये पूरा जो एरिया है, ये गार्ड लगातार हमारे साथ अंदर आ गए हैं। देखिए सामने भी एसी थे, वो भी एसी बंद पड़े हैं। स्टोर रूम में कुछ सामान पड़ा है, हालांकि कुछ दिन पहले इसकी साफ सफाई हो गई है, लेकिन ना तो यहाँ पर एसी है, ना ही किट है कि अगर कोई कोविड पेशेंट आ जाता है तो वो कैसे सर्वाइव कर पाएगा। आप तस्वीरें देखकर समझ सकते हैं कि कैसे हालात जो है वो यहाँ पर है। यहाँ पर एक रूम बना हुआ है, इस रूम में एक कर्मचारी है, जानते हैं आखिर हकीकत है क्या और क्या कुछ यहाँ पर चल रहा है। एक ऑपरेटर है, आई थिंक ये बैठे हैं। क्या कुछ व्यवस्थाएं थी जो अब जरूरी है, कोविड आने वाला है, किस तरह की तैयारियां आप लोग? हमने यहाँ लगभग पूरी तैयारी कर ली है। यहाँ की मशीनें जो काफ़ी टाइम से बंद थी उनको वापस तैयार कर लिया गया है। अब कोरोना के सैंपल आए और आरटीपीसीआर किट जो बाहर से आनी है और जिनका ऑर्डर उच्च अधिकारी द्वारा जो निर्देशित किया जाएगा उस हिसाब से यहाँ पे कार्य शुरू हो जाएगा। यहाँ के नोडल अधिकारी कौन हैं? यहाँ के नोडल अधिकारी हमारे पीएमओ साहब डॉक्टर चंदन सिंह जी तंवर है और अभी लैब की सफाई वगैरह का कार्य प्रारंभ हो चुका था, सब पूरी सफाई हो चुकी है और मशीनें जो इंस्टॉल करनी थी वो वापस काफ़ी इंस्टॉल कर चुके हैं। अब थोड़ा बहुत जो काम बाकी है उसको करवा के और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। हमें शिकायत मिली थी कि यहाँ पर ना तो मशीनरी चालू है, किट्स नहीं, आप बता रहे, तो अभी सैंपल लेने में हम अक्षम है। हाँ, अभी यहाँ पे किट्स अवेलेबल नहीं है, आरटीपीसीआर किट्स जिनसे ये जांचें की जाती है, जिन मशीनों में ये सैंपल लगाए जाते हैं। बाकी मशीनरी पूरी तैयार है, मशीनरी को बस सैंपल आए उतनी देर है, तो हम मशीनरी में जो भी इसका प्रोसेस है उसको करके और आगे रिपोर्ट देने का कार्य करते हैं। कितने लोगों का स्टाफ होना चाहिए? अभी केवल आप नजर आ रहे हो, एसी कहाँ है? इस रूम में भी देखो, मैं मेरे साथी को कहूंगा वो दिखाए। कब लगभग मैं जिस रूम में विजुअल लेने गया वहाँ कहीं पर भी एसी नहीं नजर आए। मेरी जानकारी में यहाँ करीब 12 से 15 एसी होने चाहिए। ये जो कोविड लैब है ये अभी भीषण गर्मी को देखते हुए यहाँ से वहाँ स्थानांतरित किए थे उच्च अधिकारी के निर्देशक द्वारा, तो वापस लगाने की कार्रवाई शायद शुरू कर चुके हैं, आज लग जाने चाहिए। देखिए, नोडल अधिकारी खुद पीएम हुआ, बाहर जनरेटर रखा है जो कि चेंज हो चुका है, एसी यहाँ से हटा दिए गए हैं और किट नहीं है, तो हम सैंपल कैसे लेंगे? हालांकि मशीन इंस्टॉल कर दी है और जो यहाँ का स्टाफ है वो अपनी जिम्मेदारी को देखते हुए यहाँ मौजूद तो है, लेकिन उच्च अधिकारी कहीं ना कहीं अभी भी नींद में सोए हैं। और कोरोना लैब के हाल आप देखकर समझ सकते हैं कि अगर जैसलमेर में कोविड ने दस्तक दी तो कितनी सुविधा आपको मिलेगी। ये सब देखकर आप समझ ही चुके होंगे कि कोरोना ने जैसलमेर में एंट्री की तो मरीजों को जैसलमेर में कितनी राहत मिल पाएगी। लेकिन हद तो तब हो गई जब जिले के सबसे बड़े जिला चिकित्सालय में अगर आज कोई कोरोना जांच करवाना चाहे तो सैंपल लेने की कोई व्यवस्था नहीं है। पहले जहां जांच होती थी उस एरिया को भी खाद्य सुरक्षा कार्यालय को दे दिया गया है। इस तरफ देखिए, ये वो कैबिन है जहां पेशेंट अंदर जाता था, फिर इस कैबिन में जो है वो पेशेंट को सैंपलिंग जो है वो की जाती थी। दोनों तरफ गेट बने हैं, इस तरफ के गेट से आता था और इस तरफ के गेट से पेशेंट निकल जाता था। और मेरे सहयोगी को कहूँगा इसके अंदर दिखाए, इसकी हालत बड़ी खस्ता है, ये कैबिन टूट फूट गई है,
इसे कोई सार संभाल नहीं की जा रही है। और इसके अंदर देखिए जो नर्सिंग स्टाफ या कोई मेडिकल स्टाफ होता था, उसके लिए सामने एक खिड़की बनी है, जहाँ से वो सैंपल ले लाता था और उसे संक्रमण से बचाने के लिए जो है ये पूरा तामझाम किया गया था। लेकिन इस केबिन को देखकर आप समझ सकते हैं कि अब यहाँ कोविड सैंपल लेना तो नामुमकिन सा है। यहाँ के हालात ये है कि दूसरा ये पॉइंट था, इसकी तो केबिन तक हटा दी गई है, केवल यहाँ एक बॉक्स नजर आता है। अब ये केबिन कब हटी, कैसे हटी, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इस बीच देखिए यहाँ पर ये जो रूम था, ये जो कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण को अलॉट कर दिया गया है, जबकि यहाँ कोविड सैंपलिंग होती थी। और ऐसे ही हालात जो है वो अस्पताल के कोरोना को लेकर तैयारी के देखने को मिल रही है। सारे दावे जो है वो कहीं ना कहीं झूठे नजर आ रहे हैं। बात करें यहाँ के ऑक्सीजन प्लांट की तो 850 लीटर का 1.25 करोड़ से तैयार प्लांट बंद पड़ा है और करोड़ों रुपए की मशीनरी से बनी कोविड जांच लैब, जहां तमाम सैंपलों की जांच होती थी, वो लैब बंद है। वहां जनरेटर बदल दिए गए हैं। 12 से 14 एयर कंडीशनर जो थे वो हटा दिए गए हैं। ना तो सैंपल लेने के लिए किट है, ना ही मेडिकल स्टाफ। और अगर कोरोना ने दस्तक दे दी तो जैसलमेर के क्या हाल होंगे, ये आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। एनडीटीवी के कैमरे पर चिकित्सा विभाग की तैयारियों के सारे दावों की पोल उस वक्त खुल गई जब राजस्थान सरकार के चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक ने सभी चिकित्सा संस्थानों को 4 और 5 जून को मॉकड्रिल करने के आदेश दिए हैं। इस संबंध में जवाहर चिकित्सालय के पीएमओ और लैब के नोडल अधिकारी चंदन सिंह से हमारे साथी श्रीकांत ने सवाल किए तो इन दावों की पोल खुल गई। मेरे साथ डॉक्टर चंदन सिंह है, जो कि अस्पताल के पीएमओ, साथ ही साथ लैब के नोडल अधिकारी हैं। सर, क्या कुछ तैयारियां हैं अस्पताल की और साथ ही साथ लैब की? अभी लैब की तैयारियां चालू है, जिसकी जो एसी लगी हुई थी और मैं बीच में 3-4 साल तक कोविड के कोई मरीज थे नहीं, इसलिए हॉस्पिटल में एक को देते यूज किए। अभी नई एसी क्रय करने का आज टेंडर खोल देंगे और एसी लगा देंगे। जो रूटीन का जो सामान है उसका जो प्रक्रिया है टेंडर की, वो राज्य स्तर से की जाएगी और वहाँ उपलब्ध होते ही हम सामान मंगा लेंगे। और जो लैब है वहाँ पर किट्स अभी तक नहीं आए हैं, उसके लिए क्या ऑर्डर कर दिया गया है? जो जनरेटर था वो भी बदल दिया गया था, एमसीएच वार्ड में लेकर आ गए थे पहले। हाँ, उसकी जगह दूसरा जो जनरेटर है उसको चालू कर दिया। और किट की अगर बात करें जांच करने के लिए, जो कोविड जांच किट है, किट राज्य स्तर से प्राप्त होने और उसके टेंडर भी वहीं राज्य स्तर से होंगे। अस्पताल में किस तरह वार्ड तैयार कर रहे हैं? सैंपलिंग अगर अभी कोई करवाना चाहे तो कैसे सैंपल? अभी हमारे पास वार्ड तो ऊपर एक रिजर्व वार्ड पड़ा है, खाली पड़ा है। कोई भी मरीज आता है तो उसको हम खुलवा देंगे और उसमें शिफ्ट कर देंगे। और सैंपल के लिए वीटीएम है जो अभी डिमांड की हुई है सीएमएचओ से, वो सीएमएचओ से वीटीएम मिलते ही एक रूम निर्धारित करके और उसमें सैंपल ले लेंगे। तो अभी अगर कोई आज की तारीख में इस वक्त सैंपल देना चाहे तो और न किट है ना ही तमाम और वीटीएम होना बाकी है। उम्मीद है कि इन तस्वीरों को देखने के बाद जिम्मेदारों की आंखें खुलेंगी और सरकार के साथ साथ प्रशासन इस मामले में संज्ञान लेकर त्वरित कार्रवाई करेंगे। एनडीटीवी राजस्थान के लिए जैसलमेर से श्रीकांत व्यास की रिपोर्ट। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि कोरोना के नए लक्षण क्या हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि इसमें नाक बंद होना स्वाभाविक है, मांसपेशियों में दर्द रहता है, बुखार और सिर दर्द बना रहना और इसी के साथ भूख ना लगना, कमजोरी होना, थकान जैसा महसूस होना, जैसे तमाम लक्षण, हल्की खांसी, गला बैठना, खराश होना और नाक